भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद्भागवत गीता सार अध्याय 10 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्ते अहम प्रिय माणाय वक्षयाम हित कामया। हे महाबाहो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन से कहते हैं, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। फिर आगे कहते हैं, नामे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहमार्दिहि देवानां महर्षिणां च सर्वसा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकरण हूं। फिर कहते हैं, यो माम जमुनादिम चावेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा सामृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भावोय भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो अयसा भवन्ति भावा भूतानां मत् ये पृथग्विद्धा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्त और अपकीर्त, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनोवस्था मद्भावा मानसा जाता ऐस्याम लोक इमाः प्रजा। 7 महर्षिजन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मन, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। फिर कहते हैं, ये ताम विभूतिम योगम चामम यो वेत्ति तत्वतः सोय विवेकं तेन योगेन युज्यते नात्र संशया। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्तियों से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
भगवान श्री हरि कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। फिर आगे अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री हरि, मचित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तस्ति माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तमयेन मामुपायान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। फिर कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थं हम ज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावयस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यह बात भगवान श्री कृष्ण रथ में पीछे बैठे हुए अर्जुन से कह रहे हैं। उसके बाद अब अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्याम दिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषया सर्वे देवार्षि नारदास्था आसितो देवलो व्यासा स्वयं चयो ब्रवीषि में। आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। ये बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। कहते हैं, सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, स्वयमेवात्मनात्मनां वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव,
हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। फिर कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से विनती करते हुए, वक्तुर महर्षि से दिव्या हरात्म विभूतया या विभूतिर्लोकानिमासत्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगियस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। फिर कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूया कथय तृप्तिर श्रेणवतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। यानी भगवान श्री कृष्ण के वचनों को अर्जुन सुनने के लिए बहुत ही ललायित है। तब भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हंत ते कथिष्यामि दिव्या हरात्म विभूतया प्रधान्यता पुरुषश्रेष्ठ नश्यते अंतो विस्तारसि में। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। तब कहते हैं फिर भगवान श्री कृष्ण, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम दिशे मध्यम चा भूतानामंत एव चा। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीच मरुतास्मि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज बंधाते हुए कहते हैं, वेदानां साम वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकर चास्मि वित्तेशो यक्षर छासां वसूनाम पावक चस्मि मेरु शिखारिणामहं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। फिर आगे कहते हैं, पुरोधसामुचा मुख्यं माम विधि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंधा सरसामस्मि सागरा। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षिराम भृगुराम
गिरामस्ति मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि यथा वराणाम हिमालया। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज बंधाते हुए कहते हैं, अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवार्षीणाम च नारदा गंधर्ववर्णाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवार्षियों में नारद, मुनि गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्च श्रौसम स्वानाम विधि मामृतो भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नाराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान लीजिए। फिर आगे कहते हैं, आयुधानामहं वज्रम धेनुनामास्मि कामधूक प्रजनश्चास्मि कंदर्पा सर्परायम् अस्मि वासुकी। मैं शास्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। फिर आगे कहते हैं, अनंता चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहं पित्राणाम आर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नामक पिता तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। फिर कहते हैं, प्रहलाद चास्मि दैत्यानाम काला कालयतामहं मृगाणाम च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्चि पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़। फिर कहते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी, पवना पवतामस्मि रामा शस्त्रभृतामहं झषाणां मकर चास्मि स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणाम आदिरयन्तश्च मध्यम चैवामहम् अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदत तामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। फिर कहते हैं, अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वन्द्वा समासिकस्ति च अहमेवाक्षया कालो धातायहं विश्वतो मुखा। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। ये बात अर्जुन को बार बार धीरज बंधाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसके बाद फिर कहते हैं, मृत्यु सर्वहरस्य च अहम
भूतवश्चि भविष्यताम् कीर्ति शरीरवाक्य च नारीणाम स्मृत मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृत मेधा धृत और क्षमा हूँ। फिर कहते हैं बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहामृतु नाम कुसुमाकरा। तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। द्युतम छलयतामस्मि तेजस्तेज सुनामहम् जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्यम सत्योतामहम्। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। बृहस्पति नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजया मुनीनामहप्यहम् व्यासा कवीनामुसना कवि। वृषणी पंछियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू मुनियों में देवव्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूं। फिर आगे कहते हैं दंडो दमयतामयस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यह बात भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए अर्जुन से बार बार कह रहे हैं। फिर कहते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। नान्तो यस्ति मंदिव्यानां विभूतीनां परन्तप येषु तुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। फिर कहते हैं यद द्विभूतिम अस्तत्वं श्री मधुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो असंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्त जान ले। फिर कहते हैं अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यामिदं कृतसन्न में कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन,
इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं तथा उन्हें युद्ध में रणभेरी बजाने की तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसी के साथ यह अध्याय यही समाप्त होती है। भक्तजनों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।